लास्ट क्लास में हमने बात किया भाई कि बायोडाइवर्सिटी हमको क्यों बचाना चाहिए। तीन कारण बताएं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना है। पहला भाई क्या था कि खुद का फायदा देख ले। दूसरा देख कितना सारा फायदा देख ले, ब्रॉड वे में सोच ऑक्सीजन मिल रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, एसिस्टिक वैल्यू मिल रही है, तुझे अच्छा फील करा रहा है, फॉरेस्ट में जा रहा है तो हवा चल रही है, खुशबू खुशबू आ रहा है, करेक्ट। और तीसरा था कि ऊपर वाले से डर। ठीक है, क्या डर? ऊपर वाले से डर कि भाई जो हमारे साथ रह रहे उनका भी हक है इस प्लानिट पे उतना ही जितना आपका है, जितनी वैल्यू आपकी उतनी उनकी भी, तो उनको खत्म तो ना करो, नष्ट तो ना करो यार। तो मोरल ड्यूटी थी, एथिकल जिसको हमने कहा, एथिकल। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इस चैप्टर से नीट में 2 सवाल आता है तो एक सवाल इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जनरली की बात करूं तो जब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से सवाल आता है तो इस टॉपिक से आता ही आता है कि हमको बायोडाइवर्सिटी कैसे बचाएं, बायोडाइवर्सिटी कैसे बचाएं, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इस पे सवाल आता ही आता है। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 से 8 नंबर तो आपको डेफिनेटली देगा, चाहे कभी भी नीट हो, 2023, 22, 24, 22 तो नहीं, 23, 24, 25, 26 कभी भी हो, 4 से 8 नंबर ये टॉपिक देगा ही देगा। तुम देखो, ध्यान दो, देखो, आई थिंक कहीं ना कहीं हर स्लाइड से सवाल है। देखो यहां देखो कितना नीट 20, 19, 15, 12, 16, 12, 12। फिर देखो नीट यहां पे कोर जोन वाला नहीं है, यहां पे आई थिंक 17, 2017 है, यहां पे नीट 2017 होगा। ठीक है, नीट 2017 में है ये। ठीक है, फिर नोट 20, 20, 20, 22, 16, फिर देखो 2018, 2012 सब नीट में सवाल, 2019, 2017, 2020, 2015, 2019, 2014। तो तुम सोचो, हर स्लाइड से अप्रोक्स, हर स्लाइड से, हर लाइन से, हर पैराग्राफ से सवाल आया हुआ है। तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर एक सवाल आएगा तो कहीं से भी रैंडम पूछ देता है, लेकिन जब अगर मैं बात करूं, जनरली 2 ही सवाल आते हैं, यहां से 2 से 3 सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक से एक सवाल तो होता ही होता है। समझ आई मेरी बात? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर लास्ट में तो हम पढ़ेंगे ही कि भाई कौन कौन से सवाल आए हैं वो देखेंगे ही। और देखो कौन कौन से सवाल नीट में आए हैं वो तो मैं आपको थ्रू आउट द जैसी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं बता ही देता हूं। बेसिकली हम देखेंगे कि भाई और कैसे सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से, और साथ ही साथ पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के दोनों के मिला के सवाल देखने हैं, और फिर क्या देखने हैं, बोर्ड्स वालों के लिए 12th में कैसा सवाल आ सकता है या सवाल आया हुआ है। तो भैया ई वाला जो टॉपिक है ना, उसको बहुते 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 अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर लंबा हो सकता है तो आधा आधा करके देखें। ठीक है, सबसे पहले बात बोलते हैं कंजर्वेशन मेथड पे, कि इस बायोडाइवर्सिटी को, ये जो स्पीसीज हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जीव जंतु हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनके क्या मेथड है। तो उनके 2 मेथड हैं। कौन कौन से 2 मेथड है भाई? तो सबसे पहला है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, कल के लेक्चर में बात किया था क्यों बचाना है, फायदा क्या क्या है। आज बात कर रहे हैं कैसे बचाना है। तो मेथड क्या है? 2, इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा जंगल है, इसमें यहां रहता है टाइगर, और कहीं ना कहीं आपको ये फील आ रहा है कि टाइगर जितने इस जंगल में थे, पहले 10 थे, अब धीरे धीरे 5 हो गए हैं, कोई इनका शिकार कर दे रहा है, चोरी छुपे मार के लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो इस जंगल को आपको क्या करेंगे हम, कि इस जंगल को आप चारों तरफ से बाउंड्री करवा देंगे। आप नहीं, सरकार। सरकार क्या करेगी भाई, बाउंड्री कुछ भी करा देगी, ऐसा कुछ कर देगी, और वहां बोर्ड लगा देगी भाई अंदर जाना मना है। तो उसने क्या क्या कंजर्व कर दिया, जहां पे टाइगर था, जहां पे वो रहा करता था, वहां उसने सबको कंजर्व करवा दिया। टाइगर के साथ साथ जितनी स्पीसीज सब कंजर्वेशन में। उन्होंने बोला भाई इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, मतलब जहां पे
एनिमल पहले से रह रहा था, आपने उसको छेड़छाड़ नहीं किया, आपने बस उसके एरिया को इस जोन में कन्वर्ट कर दिया कि आप भाई अब ह्यूमन उसके अंदर नहीं आ सकते, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी वहां, कोई ह्यूमन ऐसी घुस करके मारधार नहीं करेगा। करेक्ट? मतलब जहां एनिमल प्रेजेंट है वहीं आपने उसको कंजर्व कर दिया, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, आपने उसको छेड़छाड़ नहीं किया। हो सकता है आपने उसके आगे नेशनल पार्क लिख दिया कि भाई ये पार्क है, आप जाओ गाड़ी से घूमने जाओ, देख के आ जाओ, ये नहीं कि आप गाड़ी से जाओ बंदूक लेके जाओ मार के आ जाओ, नहीं। लेकिन जब तक वो नेशनल पार्क नहीं था, नॉर्मल जंगल था, तो कोई भी जाके मार खा पी के जंगल में से लकड़ी काट के लेके आ रहा था। अभी क्या किया, अभी क्या किया, उसको कंजर्व कर दिया। तो जहां एनिमल था उसी जगह पे उसके नेचुरल आवास में आपने को उसको कंजर्व कर दिया, इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं बाबू इसको? इन सीटू कंजर्वेशन, पहला ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू, ई एक्स एग्जिट, ई एक्स एग्जिट, ई एक्स एग्जिट, आई एन इन, इनसाइड इनसाइड। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि ये जंगल में ये स्पीसीज खतरनाक हो गया है, मतलब खतरनाक नहीं, मतलब खतरे के अंदर आ गया है, अब ये खत्म हो सकता है, ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करो, उसको वहां से उठाओ और ऐसे सेफ जगह पर रख दो जहां उसको अच्छे से सब कुछ मिल पाए, और फिर वहां लालन पोषण उसका करे, उसको बड़ा करे, फिर उसको रिप्रोडक्शन कराए, उससे और उसकी और ऑफ स्प्रिंग को पैदा करें हम। मतलब आपने क्या किया, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाला और अपने साथ ले गए किसी सेफ जगह पे उसने को आपने रखा। फॉर एग्जांपल जू में रख दिया आपने। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि जहां वो रहती थी पहले, जहां उनका नेचुरल हैबिटेट था, वहां से वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमने अभी भी उसको जू के अंदर मेंटेन किया हुआ है। हमने क्या किया, जू के अंदर उसको मेंटेन किया हुआ है, जू में अभी भी वो प्रेजेंट है। क्यों? आपने उसको कैमरे की निगरानी में रखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स उसके साथ काम करते हैं कि भाई जल्दी से कुछ प्रॉब्लम हुआ, और आपने क्या किया, उसको रिप्रोडक्शन कराते हैं, बीमार पड़ता है दवाई देते हैं। करेक्ट? तो ये है, आप जब एनिमल्स, आप जब स्पीसीज को, आप जब बायोडाइवर्सिटी को जहां स्पीसीज है वहीं कंजर्व करोगे, तो इन सीटू उसको निकाल के कोई ऐसे इलाका ले जाओगे जो सेफ है, उसको कहेंगे एक्स सीटू। करेक्ट? तो इन सीटू के कौन कौन से मेथड है और एक्स सीटू के कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं। इन सीटू में देख, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आप गए भी होगे कहीं ना कहीं, तो नेशनल पार्क बना दिया भाई, उसको घेर घार के कि भाई आप जाओ घूमो फिरो, लेकिन जानवर वहां नहीं मारना। सेंचुरी बना दिया आपने, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया आपने। ये हैं तरीके इन सीटू के। आपने जहां एनिमल था वहीं पूरी तरफ से उसको फेंसिंग कर दी, घेर दिया कि भाई इसके अंदर आप जा सकते हो, आप घूमने जाओ, देखने जाओ पर्यावरण को, आप देखने जाओ एनिमल्स को, गाड़ी से जाओ, बंद गाड़ी में जाओ, खोल के नहीं जाना, शेर उठा के पटक देगा तुमको, तो जाओ देखो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके मार रहे हो, पेड़ काट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या हुआ, कंजर्वेशन में फायदा हुआ। ये क्या था, इन सीटू कंजर्वेशन। करेक्ट? एक सीटू में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सफारी। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अब क्या हुआ देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमको लगा कि ये स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब स्पीसीज खत्म हो गई, उसका कोई भी इंडिविजुअल बचा नहीं रहा, तो फिर उसको क्रिएट कर पाना नामुमकिन है। अगर शेर खत्म हो जाए तो उसको क्रिएट कर पाना नामुमकिन है, फिर अगर आप उसका कुछ नहीं है आपके पास तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस्तेमाल किया अपने नॉलेज का। उन्होंने क्या किया कि उसके गैमेट्स को निकाल लिया, स्पर्म को निकाल लिया। फॉर एग्जांपल एक बी नाम का स्पीसीज था जो कि खत्म होने के कगार पे था, उसको मेंटेन कर पाना बड़ी मुश्किल की काम हो रही थी, पता नहीं इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं कर पा रहा था। तो साइंटिस्ट ने बोला यार आज नहीं तो कल ही तो खत्म हो जाएगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन खत्म होने के कगार पे है। तो अगर मान लीजिए हमसे कुछ भूल चूक हो भी गई कि मतलब हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और ये खत्म हो गया, बाई चांस अगर खत्म हो गया तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, इसका स्पर्म, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम निकाल लेंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे, रख देंगे, उसको रख देंगे, और वो लॉन्ग समय तक रहेगा। जब ऐसा लगेगा कि स्पीसीज खत्म हो गई है तो कहीं ना कहीं हम उसको फर्टिलाइजेशन करा करके, नेचुरल आवास में तो नहीं, आर्टिफिशियली हम उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करा करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब भी होता है ना, वैसे हम क्या करेंगे, उससे उस ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया? तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन। कहीं ना कहीं हम सीड को भी संभाल के रखते हैं,
एक जगह है जहां पे सीड को संभाल के रखा गया है, सीड बैंक जिसको कहते हैं, कि अगर मान लिया ये प्लांट खत्म भी हो गया तो उसका सीड तो है ना मेरे पास, हम उसे दोबारा उगा लेंगे उसको। कहीं ना कहीं हम माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। अगर आपके पास एक पेड़ है, एक पेड़ बचा है, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं बचा हुआ है, एक ही पेड़ बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उसके एक सेल को निकालोगे और उससे नया प्लांट बना सकते हो। ये है माइक्रो प्रोपेगेशन, करेक्ट। फिर आपने जूस बना के, ये क्रायोप्रोपेगेशन में सब आता है। फिर आपने बोला जू भी बनाया हुआ है, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में जानवर्स को रखते हैं, करेक्ट। आप बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क, जू गए भी हो गए, है ना। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट बायोडाइवर्सिटी एट द लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव अ टाइगर। क्या बोला उसने, बोला कि आपने जब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाया, आपने बोला कि इस इलाका को पूरी घर के घेर दो ताकि इसमें प्रेजेंट टाइगर जो है वो सेफ रहे। अब टाइगर से सिंपल सा मतलब है कि टाइगर के साथ जो भी फूड चेन में जुड़ा हुआ है, क्योंकि टाइगर का सिंपल सा मतलब उसकी टेरिटरी होती है। तो जब आपने टाइगर के लिए सेव किया तो अपने आप बाकी ऑर्गेनिज्म भी सेफ हो गए, करेक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर जा रहा है, खुराफाती इंसान, तो टाइगर के अलावा बहुत एनिमल्स को, हिरन को भी हार्म कर सकता है, करेक्ट। तो क्या हमने बोला कि जब आप कंजर्व करते हो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, ठीक है, when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at the level of protected, ठीक है, उस लेवल पे वहां की बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्टेड हो जाती है, बच जाती है, ठीक है, उसको आप बचा लेते हो। जब आपने पूरा, फॉर एग्जांपल आपने पूरा इंटायर फॉरेस्ट को सेव किया टाइगर के लिए, तो इस अप्रोच को कहते हैं हम ऑन सीटू या इन सीटू। याद रखना, इन सीटू या ऑन सीटू बोथ आर सेम, डिफरेंस वाइज जरा भी नहीं। तो इन सीटू या ऑन सीटू, बात एक सेम। However, when there are situation when an animal or plant is endangered or threatened, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, अब मैंने इंडेंजर्ड का मतलब बताया आपको, ऑर्गेनिज्म जिसके जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है, फ्यूचर में खत्म हो सकता है, अब उसको अर्जेंटली हमको है कि सेव करना है, बचाना, एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म होने से बचाना है, तो हम एक सीटू करेंगे। एक सीटू मतलब सॉरी, या तो ऑफ सीटू, एक सीटू या ऑफ सीटू, दो था सेम। इसमें क्या करेंगे, हम डिजायरेबल अप्रोच लेंगे और हम उस ऑर्गेनिज्म को वहां से उसके नेचुरल आवास से निकालेंगे और कहीं अच्छी जगह पर उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे और उसको बचाने की कोशिश करें। समझ आया यहां तक? आई थिंक जो मैंने हिंदी में पहले बताया था वही अंग्रेजी में लिखा है, करेक्ट। अब तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है। अब बात करेंगे हम इन सीटू के बारे में और क्या था, एक सीटू के बारे में। इन सीटू को और क्या बोलते हैं जी, इन सीटू को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, और नाम था यार इन सीटू का, देखे, देखो ध्यान से। इन सीटू को ऑन सीटू भी बोलते हैं और एक सीटू को क्या बोलते हैं, ऑफ सीटू भी बोलते हैं। समझ आया रे बउआ? देख क्या लिखा हुआ इन सीटू के बारे में। Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. अब क्या हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उठी भाई, बहुत सारे देश ने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर देंगे, बोलेंगे कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं होगा, अंदर कोई सामान प्रदान इधर उधर नहीं होगा, बस आप घूमने के लिए जाओ, वहां से निकलो, वहां से बाहर जाओ, तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान है, क्योंकि हमको वहां से बेनिफिट मिल रहा है। हम जंगल काट रहे, लकड़ी बेच रहे, पैसा मिल रहा है, ठीक है, जंगल काट रहे, लकड़ी बेच रहे, पैसा मिल रहा है, तो हमारे नेशन को नुकसान है। तो उसने वही बोला कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे अगर कंजर्वेशन करेंगे, तो क्या है, हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे अगर हम कंजर्व करेंगे, तो करेक्ट है। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे अगर कंजर्व करेंगे, तो उसने बोला भाई ये तो अनरियलिस्टिक है, इकोनॉमिकली हमारे पास फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली हमको बहुत नुकसान होगा कि हम बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करें। और इस चक्कर में हुआ क्या कि हमारे पास कंजर्वेशन के जो रिसोर्स है, तरीके हैं, कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म अभी एक्सटेंशन के कगार पे, मतलब अगर अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ भी अगर हम लगा दें तो एक्सटेंट होने वाले ऑर्गेनिज्म को, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म को हम बचा नहीं पाएंगे। क्या लिखा है, इनवेरिएबली
द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड, ऐसी स्पीसीज जो इंतजार कर रही कि उनको सेव किया जाए, उनका नंबर बहुत ज्यादा है कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल, जितना हमको बचाने की शक्ति है। समझ आया? तो पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, पहला लाइन क्या बोलता है कि भाई नेशन इस बात पे अड़ी हुई है कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे अगर कंजर्वेशन करेंगे तो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब इन हरकतों से कहीं ना कहीं ऐसी चीज हो गई है कि जितनी स्पीसीज इंतजार कर रही है कि हमको ढूंढो ढूंढो रे ढूंढो, उनसे कहीं ज्यादा हमारे पास रिसोर्स कम है। पूरी एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा दे तो खत्म ही हो जाएगा बहुत सारे स्पीसीज। अब हमने बोला कि ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय द इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल लेवल पे है, तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, जिनको आइडिया था कि कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, उनसे बात की गई इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या क्या निकले भाई, दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी। उसने बोला ऐसा करो, बायोडाइवर्सिटी उन्होंने बनाया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बनाया? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन जगहों को घोषित किया गया जिन जगह पे स्पीसीज रिचनेस बाकी दूसरी जगहों से काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा जगह था, अब इसमें जगह था कुछ ये, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मैंने बोला यहां पे रहते हैं 1 करोड़ स्पीसीज, यहां पे रहते हैं 1 लाख, यहां पे रहते हैं 1000। तो कहीं ना कहीं इन तीनों जगह में अगर देखा जाए तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन जगहों को अगर हम कंजर्व करेंगे तो 1 लाख 1000 ही हम बचा पाएंगे, लेकिन अगर इसको सिर्फ कंजर्व कर लिया तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ स्पीसीज बच जाएंगी। करेक्ट? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? वैसा जगह जहां पे हाई डिग्री लेवल ऑफ स्पीसीज, बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिनिज्म है। इंडेमिनिज का मतलब क्या होता है? देख, 2020, 19, 15, 12 4 बार पूछा गया इंडेमिनिज का मतलब। इंडेमिनिज का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये एक जगह है, इसको मिटाता हूं, देखो इसको मिटाता हूं, मैंने बोला ये इलाका है भाई, देखो यहां पे 50 स्पीसीज ऐसी मिलती हैं, बाकी 2 जगह नहीं। यहां जहां पे ए लिख दिया मैंने, यहां पे 50 ऐसी स्पीसीज मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। समझ आया? ये ए वाला जो जगह है, बाकी 2 जगह नहीं, बाकी ए की जगह पे 50 ऐसी स्पीसीज है जो कहीं और नहीं मिलती हैं, वहीं कन्फाइंड है, उसी एरिया में रहती हैं। तो उस जगह को कहते हैं हम इंडेमिनिज। इंडेमिनिज का मतलब क्या होता है? दैट इज स्पीसीज, इंडेमिनिज स्पीसीज कौन? बहुत सारी इंडेमिनिज स्पीसीज मिल जाएंगी। तो इंडेमिनिज का मतलब क्या है? दैट स्पीसीज दैट कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। यहां पे फॉर एग्जांपल 50 स्पीसीज कैट की 50 स्पीसीज ऐसी रहती हैं जहां कोई और वहां प्रेजेंट, मतलब उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट है ही नहीं। तो आपने बोल दिया कि कैट वहां की ऐसी स्पीसीज जो इंडेमिनिज है, मतलब वहां वैसी स्पीसीज कैट की मिलती है जहां कहीं और नहीं मिलती हैं। तो हमने क्या किया, हमने पूरे दुनिया को देखा अच्छे से, जहां जहां बायोडाइवर्सिटी मिल सकता था, ठीक है। तो हमने पूरी दुनिया में देखा और हमने कुछ जगहों को सिलेक्ट किया कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। किसके आधार पे? तो हमने पहले तो वहां देखा कि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है बाकी जगहों से कि नहीं। हाँ, तो देखा कि यहां इस जगह को कंजर्व कर दे तो बहुत सारी स्पीसीज बच जाएंगे, इस जगह को कंजर्व कर देंगे तो बहुत ज्यादा स्पीसीज बच जाएंगे। और ये भी देखा कि इस जगह को कंजर्व करोगे तो यहां ऐसी स्पीसीज मिलती है जहां वो कहीं और मिलती ही नहीं है। तो हम इन दोनों नजरिए को, इन दोनों चीजों को दिमाग में रखा कि स्पीसीज ज्यादा होगा और उनमें भी बहुत ज्यादा स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कहीं और नहीं मिलती, वहीं मिलती हैं। तो हमने उनको घोषित कर दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोल दिया हमने? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनिशियली हमने बोला कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, लिखा हुआ देख, आइडेंटिफिकेशन फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन। हमने बोला बायोडाइवर्सिटी अगर आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, छोटे से ही जगह में कर देना है, तो हमने बोला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचाओ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? वैसा रीजन जहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज है, बहुत ज्यादा स्पीसीज है
और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिनिज मतलब ऐसी स्पीसीज जो उसी एरिया में और कहीं फाउंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनिशियली 22 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे आइडेंटिफाइड थे, करेक्ट, लेकिन 9 और ऐड किए गए, 9 और ऐड किए गए और लिस्ट हो गया टोटल 34 का। तो वर्ल्ड में टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? तो 34 हैं। कितना? 34 नीट 2016 का सवाल। तो इनिशियली 25 थी, 9 और ऐड हो गई, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 34। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है इस वर्ल्ड में? 34 है भाई। दीज हॉटस्पॉट, अब ये हॉटस्पॉट वो भी जगहें हैं ना जहां कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे स्पीसीज का लॉस हुआ है हैबिट लॉस होने की वजह से। लिखा हुआ है दीज हॉटस्पॉट आर आल्सो रीजंस ऑफ एक्सीलरेटिंग हैबिट लॉस। ये वो भी इलाका थे जहां पे हैबिटेट लॉस बड़े पैमाने पे हुआ, तो हमने इसको कंजर्व किया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम दे करके, ठीक है। 3 ऐसे हॉटस्पॉट जो इंडिया के साथ है, उनकी टेरिटरी लगती है। एक होता है वेस्टर्न घाट श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया पहला। दूसरा इंडो बुरान और तीसरा है हिमालय, ठीक है। कवर्ड आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी, उसने बोला ये हमारी कंट्रीज से लगते हैं इनकी एरियाज और यहां कहीं ना कहीं हाई बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अगर मिला दिया जाए जो 34 हैं, वो कवर करती हैं 2% से भी कम जमीन को। मतलब इस अर्थ के 2% से भी कम जमीन को आपने क्या किया है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम देके कंजर्व किया है, करेक्ट। और इनको कंजर्व करने से कहीं ना कहीं जो मास एक्सटेंशन हो रहा था, जो स्पीसीज खत्म हो रही थी, उनको 30% तक रोकने में हमको मदद मिली है। क्या लिखा हुआ देख, ऑल थ्रू ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर साथ हम कंसीडर करें तो ये 2% से ही 2% से कम अर्थ की जमीन को लिया है इन्होंने। द नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है। तो जब हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इन हॉटस्पॉट का नाम देकर के हमने इनको प्रोटेक्ट किया, तो जो ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन था, जिस रफ्तार से एक्सटेंशन हो रहा था स्पीसीज का, वो ऑलमोस्ट 30% से रिड्यूस हो गया, 30% से रिड्यूस हो गया, रुक गया। समझ आया क्या बोला मैंने बोला कि आपने क्या किया, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम देकर के आपने प्रोटेक्ट कर दिया कि यहां कोई झंझट नहीं होगा भाई। तो जिससे क्या हो, और ये पूरी कितनी एरिया को कवर करती है, था नहीं कि आपने 50% एरिया को कवर कर दिया अर्थ की, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने बस 2% से भी कम एरिया था जिसको सबको मिला दिया जाए तो 34 बायो हॉटस्पॉट को 2% से कम एरिया लिया है अर्थ का उसने, बस 2% से कम। और कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से लॉस हो रहा था स्पीसीज का, उसमें कमी देखी गई है 30% तक। सोचो, बस 2% को आपने कंजर्व किया और 30% से हो रही लॉसेस को आपने रोक लिया, मतलब लॉसेस को आपने रिड्यूस कर लिया 30% से भी ज्यादा। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज। क्या बोला उन्होंने? इंडिया की अगर मैं बात बोलूं तो हमने और भी तरीके अपनाए हैं। हमने बायोस्फीयर के नाम पे हमने नेशनल पार्क बना दिए, हमने सेंचुरीज बना दी। किस लिए? कि बायोडाइवर्सिटी को रोका जाए। ऐसी जगह जो बायोडाइवर्सिटी रीच थी, हमने उसको घेरा, हमने बोला ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी यहां पे, आप घूमने जाओ, घूम के आओ, काम का नहीं खत्म। नेशनल पार्क का नाम दिया, हमने सेंचुरीज का नाम दिया, हमने प्रोटेक्ट किया चीजों को, करेक्ट। अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर की, देखो यहां पे नहीं है लोगों। देखो बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट, अब हमने बोला क्या बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था हमने, है ना, क्या क्या बनाया था? बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क बनाए हमने, सेंचुरीज बनाई। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ना कुछ चीजें हैं, क्या है? हमने बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ इस एरिया बांट रखा है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व में पहले वाले एरिया को कहते हैं कोर जोन, दूसरे को बोलते हैं बफर जोन, तीसरे को बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर जोन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी इंसान जाना अलाउड नहीं है। कोर जोन, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड दिस जोन। बफर जोन का मतलब है कुछ लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है, थोड़ा घूमने वूमने जा सकते हो, बस उससे मतलब उससे ज्यादा नहीं। मैनिपुलेशन जोन में कि कुछ और भी लिबर्टी दी गई है कि कुछ और भी आप उसमें काम कर सकते हो, लेकिन क्या तो इंपॉर्टेंट है कोर जोन। कोर जोन नीट 2017 में आया था। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं
कोर जोन का सिंपल सा मतलब है, अगर बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन है तो वहां पे आपका जाना अलाउड नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है उसमें, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर जोन क्या है भाई? तो ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी मोड़ी लिमिटेड अमाउंट में परमिटेड है। मैनिपुलेशन जोन में बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी ये परमिट कर देते हैं, करेक्ट। इंडिया के पास 14 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं, याद रखेंगे नीट 2020 में। 90 नेशनल पार्क हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंडिया की बात है, और ये डेटा आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। अब ये जो पॉइंट है नीट 2016 में आया था, धचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहां कौन रहता है? मस्क डियर और हैंगुल का यहां घर है। तो आप बस ध्यान रखोगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो झचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हैंगुल। मस्क डियर और हैंगुल कहां पाए जाते हैं? तो झचिंगम नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। ये कहां है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नीट 2016 का ये सवाल था। नीट 2020 में क्या आया? बायोस्फीयर। देखो बेसिकली ये जो सवाल है ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो 14 थे, ये नहीं आया था। सवाल था कि उन्होंने 3 नाम दे दिए थे, एक सीटू के और एक बायोस्फीयर रिजर्व दिया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व किस में आता है? वो इन सीटू में आता है, तो उसको लगाना था। ठीक है, इन सीटू पूछा था और 3 एक सीटू थे और एक इन सीटू था, तो इन सीटू इसमें लगाना था। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया हैज ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर ट्रेडिशन दैट एम्फेसिस प्रोटेक्शन। उसने बोला कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन ऐसी है और बहुत सारी रिलीजन क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रिलीजन्स बोले या फिर हमारे ट्रेडिशनल का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, जिसमें जोर दिया गया, एम्फेसिस किया गया कि भाई आप नेचर को बचाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं कई सारे पेड़ों को भगवान का दर्जा दिया गया, उन्हें पूजते हैं। ठीक है, ठीक है, उनको काटने का मतलब है कि एक ह्यूमन की हत्या, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसके पास हिस्ट्री ऑफ रिलीजन है, रिलीजियस में बहुत चीजें ऐसी कही गई हैं कि ये भाई आपको इसको बचाना है। बहुत से रिलीजन ऐसी है जो कई पेड़ों को भगवान का रूप देती हैं। तो हमारा कल्चर ऐसा, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि जोर देता है कि भाई क्या बचाना है? नेचर को प्रोटेक्ट करना है। इन मेनी कल्चर ट्रेस ऑफ फॉरेस्ट वे सेट एंड ऑल द ट्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वेंटर्ड एंड गिवन। उसने बोला बहुत सारी कल्चर ऐसी हैं जहां पे फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया, थोड़ा सा फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया, उसमें जो प्रेजेंट ट्रीज हैं और जो उसमें प्रेजेंट स्पीसीज हैं उनको गॉड का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? उनको पूजते हैं। ठीक है, वेंटरेटेड मतलब पूजते हैं उनको, वहां की स्पीसीज को पूजते हैं और टोटल प्रोटेक्ट किया। वहां की मतलब स्पीसीज को छूना मारना, मतलब मारना तो बहुत बड़ा पाप, करेक्ट। तो उससे क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमने किसको बढ़ावा दिया? हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया। अब एक वर्ड आता है सैक्रेड ग्रुप्स। क्या आता है? सैक्रेड ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट है भाई। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझें आप। सैक्रेड ग्रुप्स वो ट्रीज हैं जिनको कहीं ना कहीं रिलीजियस के आधार पे या फिर मेडिसिनली के आधार पे या कल्चरली या सोशली उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। जैसे पीपल का पेड़, ठीक है, उसको रिलीजियसली बहुत दर्जा दिया गया कि भाई इसको बचाना है, ये बहुत पवित्र पेड़ है, करेक्ट है। तो वैसे पेड़ को हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स आर द ट्रीज, वैसी ट्रीज हैं विच आर कंसीडर्ड एज सोशली, कल्चरली, मेडिसिनली और रिलीजियसली इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जांपल है सैक्रेड ग्रुप का पीपल का पेड़। समझ आया? तो सैक्रेड ग्रुप का मतलब क्या? ऐसी ट्रीज जिनको कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा महत्व है किसी भी नजरिए से, सोशली या कल्चरली या मेडिसिनली, कहीं बहुत। ठीक है, समझ रहे हो? चलो ठीक है, बहुत समझदार हो तुम लोग। सच सैक्रेड ग्रुप। अब ऐसे पेड़ कहां मिलते हैं? खासी और जयंती में हिल्स इन मेघालय, आरवल हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द सरगुजा चांडा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। अब इतना सारा नाम है भैया, 2018 में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सैक्रेड ग्रुप्स कहां कहां पाए जाते हैं? खासी एंड जयंती हिल्स ऑफ मेघालय, आरवल हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुज चांडान एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सरगुज चांडान एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो इतना आपको ध्यान रखना है। In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for the large number of rare and threatened। उसने बोला कि मेघालय की बात बोले या वेस्टर्न घाट की बात बोले, कर्नाटका की बात बोले,
तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या बोलते हैं खत्म होने के कगार पे, रेयरली मिल पाते हैं, उनको हमने कंजर्व किया हुआ है सेक्रेड ग्रुप्स के नाम पे। करेक्ट, 2012 में आया था ये सब। तो यहां पे जो आपका टॉपिक है इन सिटू वाला वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सिटू की। तो इन सिटू में आपने क्या क्या पढ़ा? इन सिटू में मैं एक बार रिवीजन कराता हूं थोड़ा सा आपको जल्दी से। इन सिटू में आपने पढ़ा था भाई, इन सिटू का सिंपल सा मतलब है जहां स्पीसीज है वहीं कंजर्व कर दो। ठीक है, कैसे किया? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया। 34 है, पहले 25 थे, 9 ऐड करके 34 हुए। इंडेमिनिस का मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं, उसको इंडेमिनिस स्पीसीज कहते हैं। ठीक है भाई, है ना। हॉटस्पॉट कुछ हैं जो इंडिया से भी लगते हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बुरान, हिमालय। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बुरान हो गया और हिमालय हो गया। कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा वो कंजर्व करती है। बायोडाइवर्सिटी का अगर टोटल एरिया को कलेक्ट कर ले तो 2% भी कम है अर्थ का, लेकिन जिस रेट से हो रहा था क्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस, स्पीसीज का लॉस जो हो रहा था, उसमें 30% तक कमी देखी गई है। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, हाँ, इंडिया में भी उसने बोला कि बहुत सारा क्या बोलते हैं, इंडिया ने भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को लीगली प्रोटेक्ट किया, बायोस्फीयर का नाम दिया, नेशनल पार्क का नाम दिया, सेंचुरीज का नाम दिया। अब बायोस्फीयर में जाओगे तो 3 पार्ट है, कोर जोन है, बफर जोन है और मैनिपुलेशन जोन है। कोर जोन का मतलब कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बफर जोन का मतलब है थोड़ा बड़ा कुछ काम कर सकते हो, और मैनिपुलेशन जोन का मतलब है कि आप बहुत सारा काम कर सकते हो, मतलब थोड़ा ज्यादा लिबर्टी है। इंडिया में 14 बायोस्फीयर है, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में वो फेमस है मस्ट डियर और हैंगुल के लिए। और हमने बोला हमारा रहा है कल्चर रहा है कि बचाना है पेड़ वेड़ को। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स हम उन ट्रीज को कहते हैं जिनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जांपल है पीपल का पेड़। सेक्रेड ग्रुप कहां कहां पाए जाते हैं आपको याद रखना है, मेघालय, मध्य प्रदेश और क्या क्या राजस्थान में लिखा हुआ है। मेघालय में बहुत सारे स्पीसीज को ऐसे किया गया जो खतरे के कगार पे थे। अब बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। क्या लिखा भाई, ध्यान से देखो, इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो, इन सिटू कंजर्वेशन, in this approach threatened animal and plant are taken out from their natural habitat। इस अप्रोच में क्या करते हैं हम कि जो स्पीसीज खतरे के समान, मतलब खतरा, मतलब देखो खतरे के समान में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो स्पीसीज खतरा होगी, नहीं, मतलब उनके ऊपर खतरा आया हुआ है कि वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पीसीज खतरे में हैं, जो खत्म हो सकती हैं, उनको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं, टेक आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग, जहां पे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशल केयर दिया जाए। ठीक है, कौन कौन जगह है भाई? जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो याद रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू में आता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है। इनको बनाया गया इसी पर्पज के लिए कि भाई इनको टेक केयर किया जाए, स्पेशल केयर दिया गया। 2019 और 2017 में आया था। जूलॉजिकल पार्क किस में आता है? इन सिटू की इन सिटू। बॉटनिकल गार्डन किस में आता है? इन सिटू की इन सिटू। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी किस में आता है? इन सिटू की इन सिटू। समझ आया कि नहीं आया? अब देयर आर मेनी एनिमल जो बिकम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेंटेन किया जा रहा है कहां? उनको जूलॉजिकल पार्क में। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर की बात बोले तो इन सिटू कंजर्वेशन को एडवांस किया गया है। सिर्फ हमने स्पीसीज को जो खत्म होने का कगार पे हैं, जिन पे खतरा मंडरा रहा है, खत्म हो रहे, सिर्फ उनको नहीं रखा है हमने क्या किया है कि उनके गैमेट्स को निकाला है। थ्रेटनेड स्पीसीज के गैमेट्स को निकाल लिया, चाहे वो स्पर्म हो, ओवम हो, दोनों को निकालते हैं, करेक्ट, और प्रिजर्व करके रख लिया है, ताकि बहुत समय तक रखेंगे आराम से, और जब लगेगा कि इसकी जरूरत है तो भाई अगर वो खत्म हो गया तो भाई क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे। ठीक, यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक से हमने ये काम किया, मतलब उनको फर्टिलाइज करें फिर बनाएंगे। तो ये जो गैमेट निकालने का तरीका है वो क्या है? इट्स कॉल्ड, गैमेट निकालते हो, प्रिजर्व करते हो, इसको क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, फिर एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। ठीक है, एग को हम इन विट्रो मतलब बाहर निकालेंगे, स्पर्म भी बाहर रहेगा और एग को फर्टिलाइज कर देंगे। प्लांट के सेल्स को लेंगे, उसमें माइक्रो प्रोपेगेशन करेंगे, वही लिखा हुआ है, प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर। याद है मैंने बोला था सेल को बाहर निकालेंगे, एक सेल को निकालेंगे, उससे बहुत सारा प्लांट बना लेंगे, तो ये हमने कहा था। फिर हमने बोला सीड भी डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, बहुत सारे, जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा ये है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, मैंने बोला कि बहुत सारा ये है,
बहुत सारा चावल का ऐसा स्पीसीज है जो खत्म होने का कगार पे है, तो हमने क्या किया, उसके जेनेटिक स्ट्रेन को रख लिया, ठीक है, सीड बैंक के तौर पे सीड उसके रख लिए कि भाई सीड बैंक में रख दो भाई, खत्म हो जाएगा तो फिर उसको उगा लेंगे दोबारा, तो सीड बैंक बनाए हमने। और उन्होंने बोला कि बायोडायवर्सिटी का कोई प्लॉट पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, मतलब ये नहीं कि इंडिया वाले अपना सोचे, पाकिस्तान वाले अपने सोचे, अमेरिका वाला अपना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये जो बायोडायवर्सिटी है ये सबकी संपत्ति है, और जैसे बायोडायवर्सिटी कोई भी बाउंड्री नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, ये तो हमने बनाया है, वैसे ही इसको अगर आपको संजोना है, संभालना है, तो उसके लिए भी आपको बाउंड्रीज को हटाना होगा, सारे देश को एक साथ आना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, देखो 2019 और 2014 में आया, क्या आया है, देखो कितना बार आया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रे पगला। देखो, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, एक हुआ कन्वेंशन हुआ कि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचाना है, उसका नाम था द अर्थ समिट, रियो डे जेनेरियो में हुआ 1992 में। सारे नेशन आए और वहां ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन सा अप्रोच लेना है, मेजर टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। वहां पे बताया, मतलब वहां पे बात डिस्कस हुई कि भाई कैसे कैसे मेजर्स लेने हैं, कौन कौन से अप्रोच लेने हैं बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। मैं भी गया था, हाँ मैं बहुत छोटा था उस वक्त शायद, हाँ खैर नहीं गया था रे, इतना बूढ़ा थोड़ी हूँ मैं। देखो तो बहुत सारे अप्रोच लिए गए, बहुत सारा मेथड बताया गया कि भाई कैसे कंजर्व किया जाए, बहुत सारे सुझाव मिले, बहुत सारा डिस्कशन हुआ इस बात पे भी कि कैसे बचाया जाए और इस बात से भी कैसे उनसे फायदा भी उठाया जाए बिना उनको हार्म किए हुए। उसके बाद फिर वर्ल्ड समिट हुआ, उसके बाद फिर हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे बचाया जाए, कब हुआ, मतलब 2092 में जो बात हुई, तो उसके बाद 2002 में हुआ, 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में हुआ, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जहां 190 कंट्रीज साथ आई थी, कितनी 190 कंट्रीज साथ आई थी। और एक उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक मोटो बनाया कि 2010 तक इतने इतने काम करते हैं, ठीक है, जो लॉसेस हो रहा है 2010 तक इतने उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है, जो करंटली रेट से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको और ठीक करना है, मतलब 2010 तक हमको क्या क्या करना है उस बात पे चर्चा चली, करेक्ट। लोकल ग्लोबल लेवल पे बचाना है, रीजनल लेवल पे बचाना और लोकल लेवल पे बचाना है। यहां पे आपके चैप्टर का होता है द एंड। आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने आपको एनसीईआरटी के 100% सारे पॉइंट कवर कराए हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कराया है, मतलब अभी कराऊंगा बचा हुआ, ठीक है। चलो मैं पहले कराता हूं फिर मैं अपनी बकवास करूंगा। देखो एनसीईआरटी का सवाल 2007, व्हाट आर सैक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन द कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रुप आर फॉरेस्ट पैचेस, सैक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट के वो पैचेस हैं जिनको पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है, सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं, करेक्ट। ऑल द ट्रीज, और वहां पे वाइल्ड लाइफ जो है, वहां पे जो स्पेसीज हैं उन सबको पूजा जाता है, टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है। कहाँ है, खासी झंती में है, हिल्स इन मेघालय वाला, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। वहां जो ट्राइब्स है डू नॉट अलाउ एनीवन, किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं कि वहां एक सिंगल ब्रांच भी काटा जाए, ठीक है, ऑफ द ट्री इन दीज सैक्रेड ग्रुप्स। इन सैक्रेड ग्रुप्स में वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बोलती है कि भाई आप कुछ नहीं काट सकते हो। थस सैक्रेड ग्रुप्स हैज बीन फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो सैक्रेड ग्रुप जो जगह है, जिसको जगह को आपने, सैक्रेड ग्रुप क्या है, फॉरेस्ट का एक ऐसा इलाका जिसको पूजा जा रहा है, जिसको जहां पे कोई भी एक्टिविटी क्या बोलते हैं उसको अलाउ नहीं है, तो किसी भी एक्सप्लोरेशन से वो बचा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था। 8, 9, 10 तीन सवाल हैं आपके सामने। Among the ecosystem services, अब देखो उसने बोला कि भाई जो आपका इकोसिस्टम सर्विसेज है जो कि हमको बाढ़ से और सॉइल इरोजन से, मिट्टी जो बह रहा है उससे बचाता है, तो बायोटिक कंपोनेंट की मदद से कैसे करता है। तो हमने बोला सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो जो आपके प्लांट रूट हैं जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट रूट क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को पकड़ लेता है, ठीक है, और उसको बहने नहीं देता है, चाहे वो हवा से चाहे वो पानी से, करेक्ट। तो ये चीज है। बाढ़ से कैसे बचाता है, तो हमने बोला कि जो बरसात का पानी होता है जो बह जाएगा, कहीं जाके ठहर जाएगा, फिर उससे बाढ़ आएगी, उसको वो रोकता है, कलेक्ट करता है, कहीं ना कहीं अपने पास रखता है
और वो ट्राई करता है कि वो पर्कुलेट करके जमीन के नीचे चला जाए, ग्राउंड वाटर में चला जाए, स्टोर हो जाएगा ग्राउंड वाटर। तो ऐसे कंट्रोल करता है कौन? हमारा बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ मिलकर। करेक्ट। द स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज 22%, मच लेसर देन एनिमल, 72% है। तो क्या एक्सप्लेनेशन है कि भाई एनिमल का बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, प्लांट का कम है? तो सबसे पहला ये कि एनिमल के पास ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि एनिमल मोबाइल हैं, मूव करते हैं, प्रीडेशन से बच जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से बच जाते हैं, भागने लगते हैं। प्लांट तो नहीं बच पाता। ऑन द अदर हैंड प्लांट फिक्स है एक जगह पे, एडेप्टेशन बहुत कम है। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि सनलाइट वनलाइट अगर मान लिया ऑप्टिमम नहीं आ पाए तो फिर खत्म हो जाएगी। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप, जो स्टिमुलस को लेता है, एक्सटर्नल फैक्टर को देखता है, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्ड करता है। कोई हल्का सा भी खड़खुड़ किया आवाज तो फरार हो जाता है। करेक्ट। लेकिन प्लांट के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो ये रीजन है जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद कहीं ना कहीं इस बार आ सकता है बोर्ड्स वालों के लिए। 10 है कि आपने बोला कि भाई स्पीसीज को बचाना चाहिए, लेकिन भैया कोई ऐसे स्पीसीज हैं जिसको खत्म हो जाए तो आप बोलो कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, है ना? कोई ऐसा स्पीसीज है जो कि खत्म हो जाए। देखो उसने क्या सवाल बोला, उसने बोला कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन, उसने बोला कि क्या आपने, देखो उतनी दिन से क्या बात कर रहे हैं, उतने दिन से हम बात कर रहे हैं कि स्पीसीज खत्म नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचाए, बचा बचा बहुत फायदा है। लेकिन क्या कोई ऐसा स्पीसीज है जो अगर इस दुनिया से खत्म हो जाए तो आपको उसका फायदा है? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेस्ट फ्रेंड, है ना, लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड। या मेरे को ना क्या बोलते हो, कैरी मिनाटी की वीडियोस देखनी कम करनी पड़ेगी। खैर, स्पेसीज विच आर हार्मफुल, अब किसको? तो हमने बोला वो स्पेसीज जो हार्मफुल है ना। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग बहुत के लिए हार्मफुल हो, है ना, सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है कौन किसके लिए हार्मफुल। खैर उस मुद्दे से लौटते हैं, यहां आते हैं, ठीक है। स्पेसीज विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, HIV, पोलियो वायरस, सच माइक्रोजोम किसी भी फूड चेन का पार्ट नहीं है। अगर वो एक्सटिंक्ट खत्म हो जाते हैं तो इकोसिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है। अब भैया नीट वाले कान खोल के देख ले, आपको क्या करना है, आपको भैया रोकना है वीडियो को, पानी वानी पीना है, आंसर करना है। क्या है? फाइंड आउट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भैया सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। When we conserve and protect the whole ecosystem, it biodiversity at the level, उसने बोला जब कंजर्व करते पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तो क्या बोलते हैं? इन सीटू बोलते हो ना, और इन सीटू और ऑन सीटू दोनों वर्ड सेम है बउआ, तो कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाले को मार के मत आ जाना, इसे पहला भी तीसरा भी मतलब चौथा इसका आंसर होगा, चौथा होगा, चौथा। और अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा चौथा हो जाएगा एग्जाम में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बनाना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है? हाँ ये तो है भैया, ये क्राइटेरिया है और ये भी है। हाई डिग्री ऑफ, हाँ जहां हैबिट लॉस हो रहा है, हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है उसको बचाओ, स्पीसीज रिचनेस वहां पे उसको बचाओ, इंडेमिनियस स्पीसीज को बचाओ, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर चौथा होगा। पहला देख के लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? चौथा हो जाएगा। आंसर क्या है? चौथा है, ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीनों तो है हॉटस्पॉट, ये नहीं है भैया, इसमें भी आंसर चौथा ही होगा। अबे क्या हो गया, सबका आंसर चौथा ही आ रहा है। रॉन्ग मैच। बायो रिजर्व नेशनल पार्क 85 नहीं था यार, ये तो सही है। एक सेकेंड फिगर फाइंड आउट द रॉन्ग मैच। बायोस्फीयर रिजर्व 1485 इंडियन, ये तो सही है। 3 ही होता था यार, इंडो ब्राउन वाला जो 3 नाम था जो इंडिया से लगती थी, याद है, श्रीलंका वेलंका। 488 सही है, ये गलत है। 85 नहीं है, 90 नेशनल पार्क है जहां तक मुझे याद है। एक सेकंड देखो मैं बुक, 90 नेशनल पार्क है क्या? हाँ 90 नेशनल पार्क है, तो ये आंसर होगा। तीसरा आंसर होगा, सॉरी दूसरा आंसर होगा इसका। सैक्रेड ग्रोव इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनफैक्ट टू फाइंड आउट द वन। खासी जयंती मेघालय, राजस्थान, सागर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। देखो तो क्या होगा इसका आंसर? मिजोरम नहीं था ये, इसका आंसर 33 का 3 नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑड वन था तो ये गलत है, बाकी सब सही है। खासी जयंती मेघालय, एक सेकेंड, खासी जयंती मेघालय ठीक है। अरवल हिल्स राजस्थान, अरवल हिल्स राजस्थान सही है। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। मिजोरम अलग अलग है, तो आंसर नंबर 3 होगा। अब भाई क्या है, बोर्ड्स वाले नमस्ते, आप जा सकते हैं। सॉरी बोर्ड्स वाले नहीं जाओ यार, रुको तुम, नीट वाले जाओ। सुनो,
12 बोर्ड्स PYQ क्वेश्चंस। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, रेफर टू कॉन्सेप्ट 7, 8। देखो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है, ये बताया गया कि पिछले कहीं पे लिखा हुआ है इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो पहले तुम, ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला लेक्चर जो हुआ था। नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट आर पुट फोर्थ इन सपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैन एक्सप्लेन द अदर टू आर्गुमेंट दैट आर पुट फोर्थ। उसने बोला नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट हमको बताता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, करेक्ट। एक्सप्लेन बाकी दोनों आर्गुमेंट भी बताओ सपोर्ट में कि भाई बचाना चाहिए। बाकी दोनों क्या था, एक ब्रॉड वाला था, एक इथिकल वाला था। दोनों के बारे में आपको लिखना है। क्या करना है, थप्पड़े पड़ जाएगा, दोनों के बारे में लिख देना। 2016 का सवाल है CBSE। स्टेट हाउ डज ICSI2 कंजर्वेशन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोसिटी। ICSI2 से कैसे बचाते हो, तो आपको मैंने बताया। क्या बताया था भाई, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई ICSI2 से करना है क्या, नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं और उसको ऐसी जगह पे डालते हैं जहां स्पेशल केयर मिले। अब देखो ये क्वेश्चन इतना कर लोगे ना, और देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, नहीं था एंड है, चलो सुनो। यहां तक आते आते आई थिंक हर दिन जब जब मैंने क्लास लिया अप्रोक्स, मैंने आपको लास्ट में बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। बहुत सारे नहीं, अगर मान लिया हर दिन अगर कितने लेक्चर हुए, 7 लेक्चर आई थिंक, 7-6 जितने भी हुए, तो टोटल मिला जुला के मैंने अगर 20 क्वेश्चन भी तुमको कराया है, 20 को आप कॉपी में लिखोगे। और मैं बोल रहा हूं आपको, उन 20 के अलावा आपको किसी और की जरूरत नहीं है। उन 20 को ध्यान से पढ़ोगे, आपका इस चैप्टर का बोर्ड्स का मामला क्लियर। 20 को जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स के नाम पे आपको कराए हैं, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंक्लूडेड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो मैंने कराया है वो रिटन वाला, PYQ नहीं बोला, PYQ तो नीट के लिए है। और जो मैंने आपको बोर्ड्स वाले जो कराए नाम पे कि PYQ है, इसमें आया अब आया है, जब जितना भी कराया है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है उसको अच्छे से कॉपी में। इतना कर लोगे चैप्टर आपके लिए, मतलब इस चैप्टर पे कोई भी सवाल आ जाए आप लिख के ही आओगे, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, चलो बनाते हैं। Why are certain region on Earth called hotspot harming to husband India? वैसे रीजन को हॉटस्पॉट कहते हैं जहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है, हाई इंडेमिनेंस है। वेस्टर्न एंड श्रीलंका एंड हिमालय आर द 2 हॉटस्पॉट नाम। आप पता है यार, ये कितना बच्चा वाला सवाल था। 13 था कि ये देखो, ये पिछले के पिछले लेक्चर पे कि कैसे एक्सटिंक्शन हो रहा है ह्यूमंस के द्वारा, तो हमने बोला कि भाई हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो ये लास्ट वाले पे आप ध्यान देखोगे, आपको मिल जाएगा। ICSI2 ICSI2 का डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ICSI2 के बारे में लिखा हुआ है, जहां है वहीं करते हैं, बाहर करते हैं, नेचुरल हैबिटेट से निकाले करते हैं, और नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, बाहर करते हैं, ये है, ठीक है। Why are sacred group highly protected? सेक्रेड ग्रुप क्यों प्रोटेक्टेड है इतना, क्योंकि उसको रिलीजियस दर्जा दिया गया है, कल्चर दर्जा दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो कहीं और नहीं है वहीं प्रेजेंट है, उनको गॉड का दर्जा देके उनको पूजते हैं, और कोई भी वहां कोई अलाउ नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। 4 टेक्निक बनाना है ICSI2 का, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, सीड बैंक, सब क्वेश्चन है, सब बता चुका हूं मैं। थप्पड़ पड़ेगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। A particular species of wild cat is endangered. In order to save from extinction, which is a desirable approach in ICSI2 or ICSI2 justify answer? उसने बोला कि एक स्पीसीज है वाइल्ड कैट की जो इंडेंजर है, खतरे में है। अगर उसको बचाना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। ICSI2 अपनाओगे कि ICSI2 अपनाओगे? जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2 अप्रोच। आपको बताना है क्यों आप अपनाओगे और क्या लिखा देगा। ICSI2 डिजायरेबल अप्रोच है वाइल्ड कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को जब हम बाहर प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल हैबिटेट से निकाल के, तो उनको स्पेशल केयर मिलता है, ठीक है। और जब आप उनको बाहर निकाल लोगे तो आप क्रायोप्रिजन टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। उनके ओवम को, उनके स्पर्म को निकाल करके आप लो टेम्परेचर पे रखोगे, ताकि अगर मान लिया जाए कि कभी फ्यूचर में खत्म भी हो गए तो दोबारा क्रिएट कर सके उनको। और डिफरेंसेस की अगर मैं बात बोलूं तो ICSI2 ICSI2 दोनों तो आप जानते हो क्या डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इसी को यहां उतार देना। यहां पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो इस चैप्टर में लेक्चर थोड़े ज्यादा लग गए, कोई बात नहीं। क्या क्या किया हमने, मैं आपको बताता हूं। 2008 तक, 2022 से लेकर 2008 तक आपके सारे के सारे नीट के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जो इस चैप्टर से आए थे। आप बनाओगे, आपको मेरे लेक्चर में कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिल ही जाएगा, पहला। दूसरा, मैंने आपको ट्राई किया मैंने किया ऐसा
कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे बोर्ड से कैसे सवाल आ सकते हैं मैंने आपको करा दिए। तीसरा क्या किया, तीसरा मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए, जो इसके बाद लास्ट में देख रहे हो ना यहाँ पे समरी के बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करा दिया है। चौथा क्या है कि चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। तो यहां पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर तो पढ़ने वाले, उसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू, लेकिन उसके पहले आपके एक लेक्चर लगेंगे पीवाईक्यू के ऊपर, जो कि करवा चुका हूं। नीट के पीवाईक्यू जो कि मैं करवा चुका हूं, उस पर एक लेक्चर लगेंगे। और एक लेक्चर आएगा वन शॉट का, वन शॉट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि कभी आपको जल्दी में रिवीजन करना हो तो आप उस लेक्चर को देखो। 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा और ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो 2 लेक्चर अभी आप और देखेंगे या फिर आएंगे यूट्यूब पे। तीसरा जब लेक्चर आएगा तो वो आएगा किसका, इन्वायरमेंटल इशू का। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है इस टॉपिक से या इस चैप्टर से या इस पूरे 11 12 से कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।